ये जो प्रोग्राम का सिलसिला चल रहा है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इन उलमाए किराम की मौजूदगी में बिलखुसूस संजरपुर की सरजमीन के मुसलमानों को ये एक मैसेज देकर के आज जाना चाहता हूँ कि आइंदा साल जब आप प्रोग्राम रखें तो या तो नातिया मुशायरे का प्रोग्राम रख लें, या तो अगर दोनों रखना है तो बाद नमाज़े मगरिब आप अपने गांव वालों को सुन लिया कीजिए, फिर उसके बाद जो मेहमान हजरात को बुलाए हैं इशा के बाद के प्रोग्राम में उनको सुन लिया कीजिए। ये मेरी तरफ से बिलखुसूस ये मशवरा है, ये मैसेज है, आप उससे कबूल कर लें। देखिए, एक होता है मेहमान और एक होता है मेजबान। अगर आपके घर कोई मेहमान आए और आने के बाद उस मेहमान से पहले अगर आप खाना खा लें और उसी को अपने सामने बैठा करके उसके सामने खाना खा लें तो आप सोच करके देखिए उस मेहमान को कैसा लगेगा। और हद तो ये है, अच्छा चलो ठीक है, आपको भूख लगी थी पहले खा लिया, लेकिन उसके बाद खाना खाने के बाद आप चले भी गए। तो अभी आज के प्रोग्राम में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि गांव के जो बच्चे नाज शरीफ पढ़े वो पढ़ के अपने अपने घर चले गए। अब जो मेहमान हजरात जिनको आपने बुलाया था, जिनको आपको सुनना था, उनको आप बुला करके बैठाए हैं, ये अच्छी बात नहीं है। कल संजरपुर से जब मैसेज जाएगा बाहर ना, आज सोशल मीडिया का जमाना है, ये देख रहे हैं, ये सामने सब चल रहा है। ये सारी चीजें सिर्फ संजरपुर के लोग नहीं देख रहे हैं, बल्कि ये पूरी दुनिया में ये चीजें नस्र की जा रही हैं और सारे लोग इसको देख रहे हैं। क्या मैसेज पहुंचता होगा, आपने उस पर कभी गौर किया? आप तो ये सोच करके दिखावे के लिए मीडिया वालों को बुला करके या लाइव चलाने के लिए किसी को लाते हैं कि हमारा प्रोग्राम काफी दूर तक देखा जाएगा, लेकिन हकीकत में ये होता है कि जब हम ये रवैया तैयार कर लेते हैं तो उसका असर बहुत उल्टा हो जाएगा। तो हजरात, आप ऐसा ना कीजिए। आइंदा साल से जब भी आप प्रोग्राम बनाएं, या तो जुलूसे मोहम्मदी जब आपका निकलता है उसमें खूब मेहनत से पढ़ लीजिए, इतना पढ़ लीजिए कि जैसे आज हमारे सदर मोहतरम की हालत है ऐसी हालत आपकी हो जाए, 2 शेर पढ़ना मुहाल हो जाए आपका। और या तो फिर जिन हजरात को आप बुलाते हैं, अभी देखिए शोरा की फहरिस्त में जमाल हैदर साहब बड़े मखसूस अंदाज में, बड़े मखसूस लबो लहजे में नाते सरवर कौनैन गुनगुनाते हैं। अभी मेरा इरादा तो यही था कि अगर वक्त पे होता तो मैं भी बैठ करके इनकी नाते सुन लेता, लेकिन जो हालात बने उस हालात के एतबार से ऐसा नहीं महसूस होता कि सुन के जाऊंगा, लेकिन इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा, इसलिए कि अगर वो मुझको वक्त दे रहे हैं तो इंशाअल्लाह मैं उनको भी वक्त दूंगा। मेरे आइए सबसे पहले हम और आप मिल करके उस बारगाह में दरूद पाक पढ़ लें जिसके लिए ये जमीन का फर्श बिछाया गया, जिसके लिए आसमान का शामियाना लगाया गया और फिर आसमान के शामियाने में चांदो सूरज के कुरकुमे लगाए गए। आओ उस बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश कर लिया जाए, जिसकी बारगाह में 70,000 फरिश्ते सुबह को आते हैं और शाम तक दरूद पाक पढ़ते हैं, फिर 70,000 फरिश्ते शाम को आते हैं, वो सुबह तक दरूद पाक पढ़ते हैं। आओ उस नबी की बारगाह में दरूद पाक पढ़ा जाए जिसने अपने अंगुली का एक इशारा किया हो तो चांद 2 टुकड़े हो गया हो। आओ उस नबी की बारगाह में दरूद पाक पढ़ा जाए जिसने एक अंगुली का इशारा किया हो तो डूबा हुआ सूरज वापस चला आया हो। आओ उस नबी की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश किया जाए जिसके बारे में रब कह रहा हो, ए महबूब, अगर आपको बनाना मकसूद न होता तो मैं जमीन का फर्श न बिछाता। ए महबूब, अगर आपको पैदा करना मकसूद न होता तो मैं आसमान का शामियाना न लगाता। ए महबूब, अगर आपको पैदा करना मकसूद न होता
तो मैं चांदो सूरज को न पैदा करता। ए महबूब, अगर आपको पैदा करना मकसूद न होता तो मैं दरियाओं को रवानी ना आता करता। ए महबूब, अगर आपको पैदा करना मकसूद न होता तो मैं हवाओं को न पैदा करता। ए महबूब, अगर आपको पैदा करना मकसूद न होता, हद तो ये है ए महबूब, आपको पैदा करना था इसलिए मैंने अपने रबूबियत का ऐलान कर दिया, वरना अगर आपको पैदा करना मकसूद न होता तो मैं अपने रबूबियत का ऐलान भी न करता। आओ बड़ी जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ उस नबी की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश कर ले। बाबा दे बनन पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। और तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरी। हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल का आका कहूँ तुझे। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। आइए मैं अपनी बात का आगाज यही से करता हूँ। मेरी सिर्फ दो बातें आप जहन में रखें, और जो वक्त पोस्टर में है इंशाअल्लाह उस पोस्टर के वक्त से पहले मैं अपनी तकरीर खत्म कर दूंगा। बाकी का ये जो सिलसिला चलेगा इंशाअल्लाह चलता रहेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी ज़ुन्नुन खलाइक़ि मिन नूरिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले अपने नूर से मेरे नूर को पैदा फरमाया। क्योंकि देखिए आपने जो आज ये बज़्म मुस्तफ़ा सजाई है, ये सरकार की मदहो सना करने के लिए सजाई है। और आपको ये जानना जरूरी है कि हमारा नबी किस मकाम पर फायज है। अगर आपको इसका एहसास ना हो दिल में कि मेरे नबी का मकाम क्या है, मेरे नबी का मर्तबा क्या है, तो आप पूरी रात नात सुनते रहें, हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहते रहें, तो आप ये जान लीजिए आप सिर्फ हाथ उठा के सुभान अल्लाह कह रहे हैं, अभी दिल की मोहब्बत नहीं जागी है। जिस दिन दिल की मोहब्बत जाग जाएगी और आप जब एक बार नबी की मदहो सना सुनेंगे, कसम खुदा की आप बैठेंगे सरजमीने संजरपुर में और आपका दिल मदीने की वो सुनहरी जालियों के गिर्द चलता हुआ नजर आएगा। और ऐसा हाल अगर किसी का हुआ था तो यही सरजमीने हिंदुस्तान है। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अलैहि रहमत व इरशाद फरमाते हैं, अरे ऐ खुदा के बंदो जरा मेरे दिल को ढूंढो, अभी था यही कहीं पे, अभी क्या हुआ खुदाया, न कोई गया न आया, न कोई गया न कोई गया न आया। फिर आगे इरशाद फरमाते हैं, हमें ऐ रजा तेरे दिल का तो पता चला बमुश्किल, दरे रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया, ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ कैसा पाया। कसम खुदा की जब तुम्हारे दिलों के अंदर इश्क मुस्तफा जागेगा तो तुम्हारा हाल भी यही होगा कि दिल सीने में होगा, तड़पोगे। नबी के रोजे की वो सुनहरी जालियां तुम्हारे निगाहों के सामने होगी और तुम्हारा दिल उस सुनहरी जालियों के गिर्द तवाब करता हुआ नजर आएगा। तो मेरे दोस्तों की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। मेरे दोस्त अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से मेरे नूर को पैदा किया। अब एक सवाल यहां पैदा होता है कि अल्लाह ने जब अपने नूर से अपने नबी के नूर को पैदा किया तो रखा कहां? इसलिए कि सरकार ये फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने अपने नूर से सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया है। तो ये बात जाहिर हो रही है कि जब कुछ न था, जब कुछ न था
नमाज पढ़ने वाले बहुत कम लोग हैं। आपने मस्जिद बनाई थी तो आपने मस्जिद को सिर्फ इमाम के लिए नहीं बनाया था, आपने मस्जिद को अपनी इबादत के लिए बनाया था, अपनी इबादत करने के लिए बनाया था कि आप जाएंगे मस्जिद में अल्लाह की इबादत करेंगे। आप मस्जिद को इसलिए बनवाए थे तो आप मस्जिद को आबाद करें। मेरा ये पैगाम इसलिए है, हमारा जलसा करने का मकसद ये होता है कि हम कुछ पैगाम आप तक पहुंचा करके यहाँ से जाएं। तो मेरा आखिरी पैगाम यही है कि आप जुलूस मोहम्मदी निकालते हैं, शान से निकालिए, उसका सबूत आपको वलमा देंगे। वो आप जो करते हैं वो जायज है, दुरुस्त है। और आपसे अगर कोई पूछे कि जुलूस किसने निकाला, आप कह दीजिए हमसे न पूछो, हमारे मौलाना साहब के पास चलो, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। हमारे पास इल्म नहीं है, हमारे आलिमों के पास चलो, उसका जवाब मिलेगा। कुरान से चाहिए कुरान से ले लो, हदीस से चाहिए हदीस से ले लो। झंडा नहीं लगाना, झंडा लगाना कहाँ से साबित है, वो भी सबूत मिल जाएगा, आपको हदीस से मिल जाएगा, वलमा आपको बता देंगे। आप कंफ्यूज मत होइए, जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ नमाजें भी पढ़ते रहो, क्योंकि मेरा नबी दुनिया में आया था तो कुरान जैसी बेमिसाल किताब लेकर के आया था, और वो इसलिए लेकर के आया था ताकि मेरी उम्मत हिदायत पा जाए और सीधे रास्ते पर गामजन हो जाए। इसलिए कुरान को लेकर के वो मेरा नबी आया था। तो जब हम कुरान को मानते हैं तो साहिब कुरान को भी माने, और जब साहिब कुरान को मानते हैं तो साहिब कुरान की बातों को भी माने। और जब हम साहिब कुरान की बातों को मानेंगे तो रब इरशाद फरमाता है, ए महबूब, जिसने आपसे मोहब्बत की उससे मैंने मोहब्बत की, जिसने आपसे बुग़्ज़ रखा उससे मैंने बुग़्ज़ रखा, और जिसने आपसे अच्छी मोहब्बत करके दुनिया से इम्तिहान दे करके वापिस आया, ए महबूब, उसके लिए मैंने जन्नत बनाई है, उसे मैं जन्नत में दाखिल फरमा दूंगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला ताला मैंने जो कुछ भी बयान किया है, पाक परवरदिगार आलम बिलखुसूस उस पर सबसे पहले मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमा, फिर जितने लोगों ने सुना है मौला उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। खूब की सेरो चमन फूल चुने शाद रहे, बाग में जाता है अब गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह।